हरिद्वार में गंगा दशहरा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान से मिलती है पापों से मुक्ति, तीर्थ पुरोहित। हरिद्वार में गंगा दशहरा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 500 कर्मी तैनात। यूं तो धर्मनगरी हरिद्वार में कई स्नान पर्व होते हैं, मगर गंगा दशहरा का स्नान पर्व विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसी के चलते हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ज्येष्ठ माह की शुक्ल दशमी के दिन मोक्षदायिनी मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, जिसके चलते इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पुरखों के तर्पण और मोक्ष प्राप्ति के लिए मां गंगा की कठोर तपस्या की थी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर अवतरण किया था। तभी से मां गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ, यज्ञ और दान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। इस बार जो गंगा दशहरा है वो 16 जून 2024 दिन रविवार को पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवती गंगा का आज के दिन अवतरण हुआ था, और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे 10 प्रकार के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक जो पाप हैं, जो व्यक्ति गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान करता है, दान इत्यादि करता है, उस व्यक्तियों के इस प्रकार के 10 प्रकार के पाप का ह्रास हो जाता है, उन पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि जो 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल आपका होता है वो एक बार गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान करने से हो जाता है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि गंगा दशहरे के दिन जो व्यक्ति स्नान करें, वो जो भी वस्तु दान करे वो 10 की संख्या में करें। अर्थात अगर आपको फल दान करने हैं तो 10, आपको मिष्ठान दान करना है तो 10, और ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो 10 ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा। ऐसा कहा जाता है जिन लोगों के यहाँ प्रेत बाधा, मुकदमे इत्यादि, या जिन लोगों के यहाँ वंश वृद्धि नहीं होती, अगर वो व्यक्ति भगवती गंगा से क्षमा याचना करते हुए गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान कर लेता है, उसको इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। चूँकि भगवती गंगा आज के दिन पहाड़ों से निकलती हुई मैदानी क्षेत्र को स्पर्श करती है, अर्थात अपने बाल्यकाल से निकलकर युवती काल में प्रवेश करती है, जब वो देने की अधिकारी बन जाती है। तो जो लोग गंगा के पावन तट पर गंगा स्नान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उनको निश्चय ही गंगा दशहरे के उपरांत पुण्य फल मिलते हैं। वंश वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि, ये सब प्रकार की लाभ, पुण्य उन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। रविवार को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु शनिवार देर शाम से ही हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए थे, जिसके कारण हरिद्वार के सभी होटल और धर्मशालाएं पूरी तरह से भर गए। गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ गंगा स्नान करने आए हैं। क्या नाम है? रेनू, दिल्ली से। आज गंगा दशहरा कितना बड़ा स्नान मानते हैं? बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्नान मानते हैं हम तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इतनी भीड़ है फिर भी आने का इतना मन करता है हरिद्वार, और फिर भी आराम से नहाया जा रहा है और सब कुछ अच्छा है। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत सुविधा है यहाँ पे इस बार। क्या नाम है? विनोद कुमार झा, पटना से आए हैं। गंगा दशहरा किस तरह मनाने क्या दिखता है? गंगा दशहरा सनातन धर्म में बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त करने का एक जरिया है, जिससे लोग मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। और हर की पौड़ी बहुत ही
शुभ जगह है जहाँ पे लोग स्नान करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। गंगा सभी जगह है, लेकिन उद्गम होने के एकदम काफ़ी करीब है, जिसके कारण हर की पौड़ी की महानता ज़्यादा है। और यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति या पुण्य की प्राप्ति होती है। भीड़ काफ़ी भीड़ है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ इस क्या नाम है? विनोद बैस, कहाँ से आए हो? पटना बिहार। गंगा दशहरा है आज, कितना बड़ा पर्व है? जी, हम लोग भारतवासी के लिए गंगा दशहरा एक महान पर्व है, जो साल में एक तरह से गंगा स्नान होता है। उसी तरह से एक सनातन धर्म के लिए ये बहुत महान पर्व हम लोग मानते हैं। और दूर दूर से हम लोग आए हैं इस पर्व को गंगा स्नान आपको हरिद्वार में दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा एक अपना एक समाज से हम लोग जो सनातनी हैं अपने एक लगते हैं कि एक से हम लोग अपने पूरे पुण्य के काम किए हैं और समाज के लिए अच्छा माना है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पूरे मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 9 जोन में बांटकर पीएसी समेत 500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। साथ ही जाम की स्थिति से निपटने के लिए रूट डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया। सर, स्नान है आज गंगा दशहरा का, क्या तैयारी है और सर अभी क्या स्थिति है? गंगा दशहरा पे जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनको मेरी तरफ से और हरिद्वार पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वो जो भी नियम है उसका पालन करें। और हम लोग पूरा यह ध्यान रख रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उनको मैक्सिमम जो सहूलियत है वो मिल सके, इसको पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस गंगा दशहरा क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, आज संडे है, लॉन्ग वीकेंड में गंगा दशहरा पड़ा है, तो इसमें 4 धाम गंगा दशहरा और जो घूमने वाले यात्री हैं इनसे यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और गाड़ियों का भी आवागमन बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3 सुपर जोन, 9 जोन और 26 सेक्टर में पूरे क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। लगभग जितने हमारे क्राउडेड चौराहे हैं वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल डिप्यूट किया गया है, जिससे जो भी यहाँ पे आ रहे हैं हरिद्वार में जिनकी भी एंट्री हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सहूलियत मिल सके और सुरक्षित अपनी यात्रा कंप्लीट करके अपने गंतव्य पे वापस आ सकें। सर, क्या अनुमान है अभी तक कितने लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और आने वाली और शाम तक क्या सर अनुमान लगाया जा रहा है कि? देखिए 7 से 8 लाख लोग स्नान कर चुके हैं और अनुमान तो लगाया जा रहा है कि आज गंगा दशहरा पे अमूमन जब भी होता है तो अच्छा क्राउड आता है, तो उस हिसाब से अच्छे क्राउड का अनुमान लगाया जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया।